क्वेश्चन 15 करना है। यस सर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है? आई हैव अ टोटल ऑफ RS 500 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ RE 1 रुपए, RS 2 and RS 5. The number of RS 2 coins is 3 times the number of RS 2 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? क्या बोल रहा है? सवाल में बोल रहा है कि हमारे पास 5 रुपए वाले कॉइन है, RS 5 रुपीज कॉइन्स है हमारे पास, ठीक है। और क्या है? RS 2 रुपए कॉइन्स भी हमारे पास है। और क्या है? RE 1 कॉइन्स भी हमारे पास है। ये बोल रहा है कि हमारे पास है 5 रुपए वाले भी कॉइन, 2 रुपए वाले भी कॉइन और 1 रुपए वाले भी कॉइन्स है हमारे पास। टोटल कॉइन्स हमारे पास कितना बन जाता है सर? 160 कॉइन्स। यानी 1 रुपए वाले, 2 रुपए वाले और 5 रुपए वाले सारे कॉइन्स कितने हमारे पास है? 160। लेकिन हमें यह पता नहीं है कि हमारे पास एक्चुअल नंबर क्या है। यानी 5 रुपए वाले कॉइन कितने हैं हमारे पास, ये हमको पता नहीं है। 2 रुपए वाले कॉइन्स हमारे पास कितने हैं, ये भी हमें पता नहीं है। और 1 रुपए वाले कॉइन्स कितने हमारे पास, ये भी हमारे को पता नहीं है। हमें सिर्फ ये पता है टोटल कॉइन्स है हमारे पास 160। दूसरा क्या है? और इनका जो, इन कॉइन्स का जो पैसे बन जाते हैं, अमाउंट बन जाता है। क्या बन जाता है? अमाउंट। यानी इनका जो अमाउंट बन जाता है वो क्या हमारे पास है? RS 300। ये हमें पता है। कौन कौन हमें पता है? सवाल में क्या है सर? हमारे पास एक तो कॉइन्स गिवन है, हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने बन जाते हैं? 160। दूसरा हमारे पास ये अमाउंट है, पता कि इन कॉइन्स का अमाउंट जो बन जाता है वो कितना बन जाता है? 300। ठीक। ये हमें ये दो चीज हमें पता है। और हमें क्या करना है? हमें बताना है कि हमारे पास इन पैसों में 1 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं, और इनमें से, इन्हीं पैसों में से 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं, और इन्हीं ऐसी अमाउंट में 5 रुपए वाले कॉइन्स कितने थे हमारे पास। ठीक है। हम क्या मानेंगे? ये बोलो आप। हम मानेंगे सर हमारे पास है 5 रुपए वाले कॉइन्स, हम ले लेंगे हमारे पास, मान के चलो X कॉइन्स है। क्या है? X कॉइन्स। देख लो क्या बोल रहा है। हम ले लेंगे लेट द नंबर ऑफ RS 5 रुपी कॉइन्स इज इक्वल टू, हम ले लेंगे BX। क्या ले लेंगे? X। मान के चलो कि हमारे 5 रुपए कॉइन्स वाले हमारे पास कितने हैं? इन्हें 5 रुपए के जो कॉइन्स है वो कितने हमारे पास है? X। सवाल में, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है यानी जो 2 रुपए वाले हैं, ये बोल देख लो, द नंबर ऑफ RS 2 coins is 3 times the number of RS 5 coins। यानी 2 रुपए वाले जो कॉइन्स हैं, RS 2 रुपी कॉइन्स है 3 गुना। किससे? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मीन्स 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना। 3 गुना है ज्यादा। किससे ज्यादा? RS 5 रुपए कॉइन्स से। RS 5 रुपए कॉइन्स से। बोल रहा है जो 2 रुपए वाले कॉइन्स है वो 3 गुना है। किससे? 3 गुना है ज्यादा। यानी ज्यादा, 3 गुना ज्यादा होंगे किससे? RS 5 वाले कॉइन्स से। RS 5 वाले कॉइन, यानी 2 रुपए वाले कॉइन्स ज्यादा होंगे। क्या ज्यादा होंगे? 3 गुना होंगे। क्या गुना होंगे? 3 गुना। किससे? 5 रुपए वाले कॉइन्स से। सर हमारे पास है 5 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं? X। वो 3 गुना, 2 रुपए वाले कितने बन जाएंगे? 3 गुना मीन्स 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? 3x। समझ आपको आया है?
सर क्या हमारे पास ये बोल रहा है, क्वेश्चन में ही बोल रहा है 2 रुपए वाले क्वींस जो है इन्हें 2 रुपए वाले क्वींस होंगे, ज्यादा होंगे 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना। किससे होंगे? RS5 वाले क्वींस से। RS5 वाले मीन्स 5 रुपए वाले क्वींस से 3 गुना होंगे। किस 3 गुना? कौन? 2 रुपए वाले क्वींस से। ठीक सर, हमारे पास 5 रुपए वाले क्वींस कितने हमारे पास? सर X है। ठीक है सर, 2 रुपए वाले कितने बचे? 3 गुना। सर 3 इंटू एक्स, 3 गुना। किससे? किससे? शाबाश, RS5 वाले क्वीन से बोल रहा है। जो 2 रुपए वाले क्वीन है वो 3 गुना है। 3 गुना मीन्स 3 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 गुना होंगे। किससे? सर RS5 वाले क्वीन से। सर RS5 वाले क्वीन कितने क्वीन बन जाते हैं? X। तो X इंटू 3 क्या बन गया है? 3X। यही तो मसला है, यही तो क्वेश्चन में। ठीक है, क्या है हमारे पास? गिवन क्या है शबाश? सर RS2 रुपए वाले क्वींस है 3 गुना। किससे? RS5 वाले क्वींस से। ठीक, अभी तक ये आपको समझ आ रहा है? देन ये देख लो, देन नंबर ऑफ RS2 रुपीज क्वाइंस क्या बन जाएंगे? सर हमारे पास यही बोल रहा है 2 रुपए वाले क्वाइंस है 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना। किससे? सर RS5 वाले क्वींस से। यानी 2 रुपए वाले क्वींस है 3 गुना। किससे? 3 गुना मीन्स 3 टाइम्स। कितने? किससे? 5 वाले क्वाइंस कितने हमारे पास? X। हो गए ना 3X, हो गए ना 3 गुना। अगर मान के चलो हमारे पास 5 रुपए वाले क्वींस निकलेंगे 20 या 10 निकलेंगे। 5 रुपए वाले क्वींस कितने? यानी 5 रुपए वाले क्वींस कितने निकलेंगे? सर 20। तो 3 गुना होगा। 2 रुपए वाले क्वींस कितने होंगे? 3 गुना। 3 गुना। सो 3 इंटू 10 क्या बन जाएगा? 30। हो गए ना 3 गुना। समझ आया आपको? सर हमारे पास मान के चलो कि हमारे पास 5 रुपए कॉइन वाले बन गए, निकल गए हैं 10। इन्हें 10 5 रुपए कॉइन्स वाले कितने हमारे पास? सर 10। 3 गुना। 2 कॉइन्स क्या बन जाएंगे? 3 गुना। तो 3 गुना हमारे पास एक्स का वैल्यू निकल के आ गया 10। 3 इंटू एक्स मीन 3 इंटू 10 हो गए ना 3 गुना। 30 हो गया ना। 5 रुपए वाले कॉइन से हो गए ना 2 रुपए वाले 3 गुना। हो गया कि 3 गुना? नहीं हो गया। अब ये हो गया आपको पता। अब आपको ये पता करना है, आपको ये भी निकल गया। अब आपको पता चल गया क्या? हमारे पास 5 रुपए वाले कॉइन कितने हमारे पास? X। 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने टोटल बन गए हमारे पास? 3X। ठीक, अब आपको क्या निकालना है? 1 रुपए वाले कॉइन्स। 1 रुपए वाले एंड देख लो, एंड टोटल हमारे पास क्या है? कितने कॉइन्स? 160। मान, वेरी गुड सर। हमारे पास टोटल कॉइन्स है, हमारे पास कितने हैं टोटल कॉइन्स? 160। 5 रुपए वाले भी आपको पता चल गए। ठीक, 2 रुपए वाले कॉइन्स भी आपको पता चल गए। सिर्फ आपको क्या पता नहीं है? 1 रुपए वाले कॉइन आपको पता नहीं है। तो आप क्या करेंगे? सर हम करेंगे पहले इनका टोटल। देख लो, इनका टोटल करेंगे। हमारे पास है 5 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं? X। प्लस करेंगे 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं हमारे पास? 3X। तो हमारे पास 5 रुपए और 2 रुपए मिला के कॉइन्स कितने बन जाते हैं? समझा आपको? इनका जो टोटल यानी 5 रुपए वाले कॉइन्स और 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने बन जाते हैं हमारे पास? 4X। समझ आया आपको? टोटल आपको पता क्या चल गया है? सर हमारे पास 2 रुपए वाले कॉइन्स और 5 रुपए वाले कॉइन्स कितने बन जाते हैं? 4X। अब हमें क्या करना है? सर हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं? 160। इनको हम माइनस करेंगे। 5 रुपए वाले इनको हम करेंगे 5 रुपए वाले कॉइन्स भी माइनस और 2 रुपए वाले कॉइन्स भी माइनस। हमारे टोटल क्या बन जाते हैं? 4X। तो जो यहां से वैल्यू निकलेगा वो होगा 1 रुपए वाले कॉइन्स। समझ आया आपको? क्या सर हमारे पास कितने हैं टोटल? 160। टोटल कॉइन्स कितने हैं? 100। यानी 1 रुपए वाले कॉइन भी इसी में है, 2 रुपए वाले कॉइन्स भी इसी में है और 5 रुपए वाले कॉइन्स भी इसी में है।
तो लेकिन हमें पता चल गया हमारे पास 5 रुपए वाले कॉइन कितने एक्स और 2 रुपए वाले कॉइन कितने हमारे पास 3x। तो टोटल 5 और 5 2 कॉइन वाले और 5 कॉइन वाले यानी 5 रुपए कॉइन्स और 2 रुपए कॉइन्स कितने बन जाते हैं हमारे पास टोटल कॉइन्स इतने बन जाते हैं हमारे पास से टोटल कॉइन्स। समझ आया आपको? टोटल कॉइन्स क्या बन जाते हैं 5 और 2 का वो बन जाता है 4x। ठीक, अब हमें सर हमें ये पता चल गया हमारे पास टोटल भी अब पता है सर हमें टोटल को माइनस करना है 4x से 4x से। हम क्यों 5 रुपए वाले भी माइनस करेंगे 5 रुपए वाले कॉइन्स भी 2 रुपए वाले कॉइन जो बचेगा जो रहेगा वो निकलेगा 1 रुपए वाले कॉइन्स। समझ आया आपको? क्या लिखेंगे हम एंड द नंबर ऑफ RS या RE। ठीक है, RE 1 रुपए कॉइन्स। ठीक, इज इक्वल टू हमारे पास क्या है सर हमारे पास टोटल है 160। ठीक सर, इसको हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? हमारे पास टोटल पता है कि टोटल कॉइन हमारे पास 160 है और इसको हम करेंगे 5 रुपए वाले कॉइन्स भी माइनस और 2 रुपए वाले भी कॉइन्स माइनस। ठीक है, वो क्या बन जाता है वो बन जाता है -4x। समझ आया आपको? क्या अब क्या सब कुछ पता चल गया आपको? क्या पता चल गया है सर हमारे पास 5 रुपए वाले कॉइन्स कितने हमारे पास x और 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने हमारे पास 3x। समझ आया? क्यों सर हमारे पास ये दिया गया था क्वेश्चन में कि 2 रुपए वाले कॉइन्स है 3 गुना किससे RS 5 कॉइन्स से 3 गुना है RS 5 कॉइन्स से। ठीक, और 1 रुपए वाले कॉइन्स कितने बन जाते हैं हमारे पास टोटल कॉइन्स को हम माइनस करेंगे 5 रुपए वाले कॉइन्स भी और 2 रुपए वाले कॉइन्स तो निकल के आएगा 1 रुपए वाले कॉइन्स। ठीक, अब क्या करेंगे आप? अब आप कहेंगे इनका वैल्यू कि हमारे पास इनका अमाउंट क्या बन जाता है इनका अमाउंट क्या बन जाता है इनका अमाउंट क्या बन जाता है। समझ आया आपको? नाउ देख लो सर वैल्यू निकालेंगे वैल्यू ऑफ RS 5 कॉइन्स यानी इनका जो वैल्यू निकल के वैल्यू मीन्स अमाउंट निकालना है। अब हमें पता चल गया सर हमारे पास 5 वाले कॉइन्स कितने हैं इनका अमाउंट क्या बने। जैसे आपको पता है आप मान के चलो आपके पास 5 कॉइन्स है 5 रुपए वाले। आपके बता दो सर मेरे पास अब पता चल गया कि आपके पास कितना अमाउंट है तो आप करेंगे इसको 5 मल्टीप्लाई तो आपके पास RS कितना बन गया 25 यानी आपके पास 25 रुपए है। समझ आया आपको? आपके पास 5 कॉइन्स है 2 रुपए वाले के तो 5 कॉइन्स इंटू 2 रुपीज। समझ आया? यानी 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं आपके पास कितने 5 है तो आपका पैसा कितना बन जाएगा टोटल सर आपको पैसे बन जाएंगे 10 रुपीज 2 5 सर 10। समझ आया आपको? वही वैल्यू निकालना है कि आपके पास अब अमाउंट क्या रहा है यानी आपके पास 5 रुपए वाले जो कॉइन्स थे आपके पास उनका जो अमाउंट वो क्या बन गया है वो क्या बन गया है सर हमारे पास 5 रुपए वाले उनका जो कितने कॉइन्स है हमारे पास सर हमारे पास है x कॉइन्स तो x करेंगे मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा RS 5x यानी हमारे पास ये अमाउंट रहा 5 रुपए वाले कॉइन्स का अमाउंट क्या बन जाता है। समझ आया आपको? ठीक, अच्छा वैल्यू आप 2 रुपए वाले का निकाल देंगे। ठीक, वैल्यू ऑफ RS 2 कॉइन्स यानी जो 2 रुपए वाले कॉइन्स है उनका अमाउंट क्या बन जाता है सर 2 कॉइन्स इनका वैल्यू 2 है इनटू कितने हैं हमारे पास 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने हमारे पास 3x। समझ आया? तो टोटल अमाउंट हमारे पास क्या बन जाता है इनका 2 रुपए वाले कॉइन्स का अमाउंट कितना बन जाता है 6x यानी RS से हमें पता चल गया है कि ये अमाउंट बन गया है। क्या बन गया है यानी कि इनका वैल्यू इनका अमाउंट ये बन जाता है 5 रुपए वाले कॉइन्स का अमाउंट कितना बन जाता है हमारे पास 5x 2 रुपए वाले कॉइन्स का अमाउंट कितना बन जाता है हमारे पास वही वैल्यू मींस वैल्यू क्या है इनका वैल्यू पैसे कितने बन जाते हैं अमाउंट क्या बन जाता है। अब क्या निकालना है आपको एंड शाबाश RS 1 कॉइन वैल्यू ऑफ RE शाबाश 1 कॉइन्स
यानी हमारे पास 1 रुपए वाले जो सिक्के हैं इनका वैल्यू, इनका अमाउंट क्या बन जाता है सर? हमारे पास टोटल 1 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं हमारे पास? ये है कॉइन्स, ये है कॉइन्स, ये है कॉइन्स। तो हमारे पास 160 बन जाता है माइनस 4x इंटू 1। 1 रुपए वाला 1 रुपए मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा? सेम 160 माइनस 4x। समझ आया? ये बन जाता है आरएस। क्या बन जाता है? आरएस, यानी इनका अमाउंट। 1 रुपए वाले कॉइन सिक्कों का अमाउंट क्या बन जाता है? 160 माइनस। समझ आया यहां तक? अब आप जाओगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या जाओगे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो हमारे पास इनका टोटल पैसे क्या बन जाते हैं शाबाश? 300। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग सर हमारे पास 5 रुपए वाले कॉइन्स इनका जो अमाउंट और 2 रुपए वाले कॉइन्स इनका जो अमाउंट और 1 रुपए वाले कॉइन्स इनका जो अमाउंट, वो क्या अमाउंट बन जाता है? 300। तो हम क्या ले लेंगे सर? हम भी सम करेंगे। 5 RS 5 रुपीज, ये सॉरी RS 5x, ठीक, प्लस करेंगे शाबाश RS, शाबाश शाबाश RS 1 शाबाश RS, ये 6x 6x प्लस RS शाबाश 160 माइनस 4x 160 माइनस इज इक्वल टू 300। कितना है इनका टोटल? क्या बन जाता है इनका 300। पैसे? RS 300 कितना बन जाता है? 300। समझ आया मेरी जान? क्या बन जाता है? 300। यानी 5 रुपए वाले कॉइन्स का अमाउंट क्या बन जाता है? RS 5x। 2 रुपए वाले कॉइन्स का अमाउंट क्या बन जाता है? RS 2x और RS 6x। और 1 रुपए वाले कॉइन्स का अमाउंट क्या बन जाता है? 160 तो टोटल अमाउंट कितना बन जाता है इनका? 300। यानी ये बराबर होगा इस, ये वाला बराबर होगा किसके साथ? इसके साथ। यानी इनका जो वैल्यू टोटल अमाउंट निकल के क्या आ रहा है सर हमारे पास? 300। ठीक, अब ऐड कर दो, हर किसी को RS कर दो इधर बाहर, ठीक है? तो यहां क्या रहेगा? 5x प्लस रहेगा 6x प्लस रहेगा इंटू 160 माइनस 4x, ठीक है? इधर रख दो, देख लो कर्व्ड ब्रैकेट रख दो, ठीक है? ये रख दो, ठीक, इज इक्वल टू RS 300। समझ आया आपको? पहले क्या हमें बॉड मास में क्या निकालना था? शाबाश, पहले हमें निकालना था ये वाले छोटे ब्रैकेट, फिर कर्व्ड ब्रैकेट, ठीक है? फिर उसके बाद लॉन्ग ब्रैकेट। यही करते हैं ना? यही फॉलो करते हैं ना? रूल यही फॉलो करते हैं ना? ठीक है, अभी तक ये कर दिया, ठीक। RS समझ आया आपको? क्या RS हमने किससे बाहर निकाला सर? RS यानी यहां से भी बाहर आया, यहां से भी बाहर आया, यहां से भी बाहर आया, ठीक है? अब ये क्या रहा सर? इनको हम पहले इसको सॉल्व कर देंगे। ये बन गया 5x, ये बन गया 6x। इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे इस साइन के साथ, इस साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। शाबाश, किसको? इसको भी और इसको भी, ठीक है? क्या करेंगे सर? यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है। हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स में, हमने क्या पढ़ा है? पॉजिटिव इनटू पॉजिटिव। जब दो इंटीजरों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं विद सेम साइन के साथ, क्या सेम साइन के साथ, उनका जो रिजल्ट क्या निकल के आता है? हमेशा पॉजिटिव। क्या निकल के आ रहा है? ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये बन जाएगा पॉजिटिव इंटू क्या बन जाएगा? पॉजिटिव 160 बार आएगा, ठीक है? अब क्या करना है हमें सर? यहां भी पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या बन जाता है? नेगेटिव। बढ़िया शाबाश, नेगेटिव। क्यों? हमें पता है दो इंटीजरों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं वे डिफरेंट साइंस के साथ, तो उनका जो रिजल्ट वो क्या आता है? नेगेटिव। क्या आता है? नेगेटिव। तो ये बन जाएगा 4x। अभी तक ठीक है? ठीक है, ये हो गई। इज इक्वल टू RS 300। अभी तक ये आपको पता चला, ठीक? सर हमारे पास क्या है? हमारे पास क्या है? ये है 5x, ये है 6x और ये है 4x। इनका जो टोटल क्या बन जाएगा? शाबाश शाबाश शाबाश, इनका क्या टोटल बन जाएगा? ये बन जाएगा 2x। पहले देखो क्या है, 5 और 6 क्या बन जाता है? 11x बन जाता है कि नहीं बन जाता? प्लस क्या बन जाता है? 160 माइनस 4x, यही बन जाता है ना? इज इक्वल टू RS 300। अभी तक ये हो गया सब। अब हम क्या करेंगे? देखो ये यहां इनटू ये क्या होगा? यहां डिवाइड, ठीक। अब ये काट देंगे यहां से,
जब ये होगा इंटू ये होगा डिवाइड, ये कट जाएगा ना, Yes, आर एस और आर एस नीचे कट जाएगा कि नहीं, कट गया आर एस, खत्म हो गया आर एस। अब ये देख लो 11x को हम माइनस करेंगे कौन सा 4x, क्या निकल के आएगा 7x, यस सर, और ये भी हटा देंगे कर्व्ड ब्रैकेट भी, 7x माइनस 160 प्लस 160, समझ आया आपको? Yes, sir. इसी को क्या रहा 300, क्यों आर एस कट गया, समझ आया आपको? क्या आर एस कट गया है, यहां रह गया 300, यहां रह गया 11x को हमने माइनस किया, 4x को निकल के क्या आ रहा है 7x, ठीक। अब क्या करेंगे सर हमारे पास रूल है, किसी कांस्टेंट को जब हम ट्रांसपोज, किसी टर्म को जब हम ट्रांसपोज करेंगे साथ साथ उसकी साइन भी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब यहां क्या रहा है 7x इज इक्वल, पहले यहां है 300 माइनस, सर क्यों माइनस रहा, ये पॉजिटिव था, ये एलएचएस के साइड में 11 प्लस 160 ये पॉजिटिव था, ये बन जाएगा माइनस किसके साइड में, आरएचएस के साइड में। Yes, sir. समझ आया आपको? कर दो आप सब्ट्रैक्शन, 7x इज इक्वल, सर साइनस डिफरेंट है तो सब्ट्रैक्शन और निश्चित साइन क्या रहेगी बड़े वाले की, तो पॉजिटिव रहेगा, पहले आप शो पॉजिटिव नहीं करते हम पहले, ठीक है। 300 0 को 0, ठीक, यहां रहेगा, यहां इधर रहेगा 1, क्या बन जाएगा 10 को हम 6 माइनस कर देंगे, क्या बन जाएगा 4, समझ आया आपको? Yes, sir. यहां क्या रह गया 2, 2, यहां 1 है तो 1 बन जाएगा, यस सर, समझ आया? Yes, अभी तक यहां आपको ये निकल के आया है, x का वैल्यू निकालने के लिए सर ये मल्टीप्लाई, ये क्या होगा डिवाइड, आरएचएस के साइड, एलएचएस के साइड में जो इनटू होगा वो एलएच आरएचएस के साइड में डिवाइड होगा, अगर एलएचएस के साइड में डिवीजन है वो आरएचएस के साइड में मल्टीप्लाई होगा, यही करते हैं ना, ठीक। विच एम्प्लाइज, अब हम यहां से जाएंगे यहां, ठीक है, तो x निकल के आ रहा है क्या 140 डिवाइडेड बाय 7, अब 7 से इसको डिवाइड कीजिए, सिंपलीफाई कीजिए, 7 1 जार 7 2 जार 14, 7 0 जार 0, तो क्या निकल के आया है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 20, x का वैल्यू निकल के आ रहा है 20। देखो 5 रुपए वाले कॉइन्स हमने कितने लिए थे, x का वैल्यू कितना निकल के आया 20। सर 5 रुपए कॉइन्स जो है वो क्या बन जाएगा 20 कॉइन्स, क्या बन गया है 20 कॉइन्स, क्या आ गया 5 रुपए वाले कॉइन्स कितने निकल गए हैं सर 20, x का वैल्यू कितना निकल गया है 20, यानी 20 कॉइन्स है, कौन सी कॉइन्स 5 रुपए वाले कॉइन्स कितने हमारे पास है 20, अब ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया 20। अब 2 रुपए वाले कॉइन्स कैसे निकालेंगे, शाबाश शाबाश, नंबर आप देखो क्या लिखोगे आप, देयरफॉर द नंबर ऑफ आरएस 5 कॉइन्स इज इक्वल टू, सर x हमने लिया था तो x का वैल्यू क्या निकल के आया 20, तो 20 कॉइन्स है हमारे पास 5 रुपए वाली, कितने कॉइन्स है हमारे पास 20 कॉइन्स है हमारे पास, किसके RS 5 रुपीज के, ठीक, यस सर, अभी तक ये हो गया। एंड और क्या है, नंबर ऑफ RS 2 कॉइन्स क्या बन जाएगा, शाबाश, 3x, नंबर ऑफ RS 2 कॉइन्स, 2 रुपए वाले कॉइन्स, 2 रुपए जो सिक्के थे वो क्या हमारे पास थे 3x, तो x का वैल्यू निकल के आ रहा है, क्या बन जाता है 20 इज इक्वल टू 60 कॉइन्स रहा, ठीक, हो गए 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने निकल के आ गए हैं 60 कॉइन्स। अब 1 रुपए वाले कॉइन्स देख लेंगे, एंड द नंबर ऑफ RS RE 1 रुपए कॉइन्स कितना बन जाता है, शाबाश शाबाश, हमारे पास कितने थे 160 माइनस 4x, ठीक सर, 160 माइनस 4 इंटू 20, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू क्या निकल के आया 20, 160 माइनस 4 इंटू ये क्या बन गया 80, क्या बन गया 80। अब हम 160 को माइनस करेंगे 80 से तो क्या निकल के आएगा 80, तो 1 रुपए वाले कॉइन्स कितने रहे हमारे पास 80, टोटल कॉइन्स कितने थे 160। अब चेक करेंगे सर, चेक कर दो, ठीक,
चेक करेंगे सर 5 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं 20 प्लस 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने हमारे 60 पास 60 प्लस सर 1 रुपए वाले कॉइन्स कितने हमारे पास 80 इनका जो वैल्यू निकल के आना चाहिए था क्या 160 टोटल कॉइन्स दिया था ना चेक करके देख लेंगे कि सच में 160 है 0 0 और 0 क्या हो गया 0 8 और 6 14 14 और 2 कितने बन गए 16 तो बन गया ना 160 कॉइन्स Yes, sir. ठीक अब अमाउंट कितना दिया था शाबाश चेक करके अमाउंट देख लो शाबाश हमें सिर्फ कॉइन्स पता करना था क्योंकि इसने दिया था कि हमारे पास टोटल इन कॉइन्स का जो अमाउंट वो कितना बन जाता था शाबाश 300. 300 टोटल कितना बन जाता है RS 300 यानी ये जो कॉइन्स है इनका जो अमाउंट टोटल बन जाता है वो क्या बन जाता है 300 क्या बन जाता है 300 देख लो हमारे पास टोटल कॉइन्स 5 रुपए वाले कितने हैं सर हमने लिया था 5x क्या लिया था 5x. यानी अमाउंट कितना लिया था 5x 5 into x x का वैल्यू क्या निकल के आ गया 20 तो क्या बन जाएगा RS बस 100 तो जो 5 रुपए वाले सिक्के थे उनका अमाउंट कितना बन जाता था 100 अगर 300 ये नहीं बन गया टोटल तो क्वेश्चन गलत है ये बन जाएगा इनका अमाउंट 300 सारे कॉइनों का सम कितना होना चाहिए 300 तो अगर ये 300 बन गया तो ठीक 5 रुपए वाले कॉइन्स का टोटल अमाउंट कितना बन गया 300 अब हमें 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं शाबाश 6x 2 रुपए वाले कॉइन्स कितने हैं हमारे पास 6x इनका जो वैल्यू यानी अमाउंट कितना निकल के आएगा तो 6 into 20 Yes, sir. तो हो गया RS 120 समझ आया आपको Yes, sir. 6 0 6 2 12 यानी जो 2 रुपए वाले कॉइन्स है उनका जो अमाउंट वो कितना बन जाता है 120 कितना बन जाता है 120 अब एक वाले रुपए क्या बन जाता है सर वो निकाल दिया हमने अभी 1 रुपए वाले कॉइन्स को 80 कॉइन्स है कितना है 80 कॉइन्स इनटू करेंगे 1 समझ आया आपको Yes, sir. क्यों 1 रुपए वाले कॉइन्स कितने हमारे पास 80. इनका मल्टीपल 1 कर दीजिए 1 रुपए ठीक है वो क्या बन जाएगा RS 80 Yes, sir. यानी 1 रुपए वाले कॉइन्स का अमाउंट कितना बन जाएगा 80. 80 अब इनका सम 300 होना चाहिए ना होगा तो क्वेश्चन गलत है कर दो सम सर 5 रुपए वाले कॉइन्स का अमाउंट क्या बन जाता है RS 100 ठीक है प्लस 2 रुपए वाले कॉइन्स का RS क्या बन जाता है अमाउंट RS 120 प्लस 1 रुपए वाले कॉइन्स का अमाउंट क्या बन जाता है 80 ठीक है और ये हो गया 200 इन दोनों को मिला के RS 100 प्लस RS 200 Yes, sir. तो क्या बन गया शिवाश 300. RS 300 ये क्वेश्चन ठीक है समझ आया आपको Yes, sir. सब कुछ यहाँ हमने चेक कर दिया क्या कॉइन्स भी हमने चेक किया और अमाउंट भी हमने चेक किया तो क्वेश्चन ठीक है